हमारे चटवा गांव में आदर्श ग्राम से हम तो खुश नहीं है, क्योंकि सांसद जो है कि हम लोग के लॉलीपॉप देख हम लोग को ठग दिया। लातेहार जिले के चंदवा प्रखंड अंतर्गत कामता पंचायत के सांसद आदर्श ग्राम चटुआक के अन्नदाता किसानों ने अपनी मूलभूत सुविधाएं बिजली, पानी, सड़क, जमीन के आदि के लिए जमीन समाधि सत्याग्रह शुरू कर दिया है। खुला कब्र में लेटकर इस सत्याग्रह की अगुवाई कर रहे पंचायत समिति सदस्य अयूब खान ने कहा कि वर्ष 2017 से 18 में भाजपा के चतरा लोकसभा क्षेत्र के पूर्व सांसद ने सांसद आदर्श ग्राम के रूप में आदिवासी बहुल चटुआक ग्राम का चयन किया था। जिला प्रशासन ने संपूर्ण कामता पंचायत को सांसद आदर्श पंचायत घोषित कर दिया। प्रधानमंत्री की योजना अनुसार 2019 तक इस ग्राम पंचायत में सभी बुनियादी सुविधाएं बहाल करनी थी, लेकिन विकास से वंचित सांसद आदर्श ग्राम चटुआक एवं आदर्श पंचायत कामता का करीब 6 साल में न तस्वीर बदली न ही तकदीर ही बदली। थक हार कर खुले आसमां के नीचे अन्नदाता किसान जमीन में गड्ढा खोदकर गर्दन से नीचे तक का हिस्सा दफन कर अपनी आवाज बुलंद कर सरकार तक अपनी बात पहुँचा रहे हैं। के महिलाओं को खासकर जब प्रसव पीड़ा होती है तो उन लोग को अस्पताल ले जाने में बहुत सारी दिक्कतें होती है। यहाँ गाड़ी एम्बुलेंस घर तक नहीं पहुँच पाता है। यहाँ के लोगों को खटिया और डोली के सहारे अस्पताल तक पहुँचाया जाता है, और खासकर बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं लेकिन उन लोग को रास्ता खराब होने के वजह से 1 से 1.5 घंटा स्कूल जाने और फिर आने में भी 1 से 1.5 घंटा लगता है, जिसके वजह से बहुत सारे बच्चियां या बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं। और किस तरह से समस्याएं हैं लोगों को, सरकारी सुविधा किस तरह से मिलती है, सरकार आपके योजना का लाभ? हम लोग को बहुत कम, ना के बराबर मिलता है। क्या कोई भी, जैसे कि वृद्धा पेंशन हुआ या तो फिर बच्चे लोग को जो छात्रवृत्ति मिलता है वो नहीं मिल पाता है। क्या नाम है? किरण है। हमारे चटवा गांव में आदर्श ग्राम से हम तो खुश नहीं है, क्योंकि सांसद जो है कि हम लोग के लॉलीपॉप देख हम लोग को ठग दिया हुई सोलर योजना लगाकर। तो हम यही कहना चाहते हैं कि ये आदर्श ग्राम हम रहते हुए कि हम लोगों को समस्या यही है कि जगह जो कि आने जाने के लिए जो रोड है वो रोड सही तरीका से हम लोग के पास नहीं है, कि क्योंकि यहाँ पर हम लोग को स्कूल जाने के लिए या तो फिर बाजार हाट जाने के लिए या तो फिर अस्पताल जाने के लिए हम लोग को आने जाने में बहुत तकलीफ होती है। कहें कि यह जगह छोटी छोटी नदियां है, छोटी छोटी पुल भी बना हुआ नहीं है। इस चलते कभी कोई बरसात में जो है कि पानी आ जाती है, बरसात पानी भर जाने के कारण स्कूल के बच्चे लोग या तो फिर बूढ़े बुजुर्ग लोग, ये तो फिर मरीज लोग अस्पताल जाना हो या कहीं भी बाजार हाट करने के लिए जाना हो या तो पढ़ने के लिए जाना हो, तो इसलिए हम लोग को तकलीफ होती है ये सब लेके। और फिर प्लस में फिर जो है कि हम लोग को पीने के लिए पानी जो है कि जगह पर बहुत तकलीफ है। हम लोग गंदे पानी पीते हैं, कहे कि चलते नदी का चलता हुआ पानी को हम लोग वही जगह कोड़ के छोटा छोटा चुंगाड़ी बना करके हम लोग पीते हैं। यहाँ पर बस इतना ही कहकर हम अपना जमीन समाधि सत्याग्रह इसलिए हम लोग यहाँ कर रहे हैं कि विकास के नाम पर इस गांव को लगातार यहाँ जनप्रतिनिधि, जिला प्रशासन और राज्य सरकार और केंद्र सरकार लगातार अनदेखी कर रही है। विकास करने के लिए इस गांव को सांसद आदर्श ग्राम घोषित कर इसे पूर्व के सांसद ने गोद लिया था, लेकिन उन्होंने भी कुछ नहीं किया। यहाँ के किसान अपनी समस्याओं को लेकर लगातार जिला मुख्यालय, प्रखंड कार्यालय का चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन उसकी भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मजबूरन यहाँ के किसान जमीन समाधि सत्याग्रह करने को मजबूर हैं। 2017-18 में इस गांव को गोद लिया गया था, सांसद आदर्श ग्राम घोषित किया गया था, लेकिन उस समय किसानों को लगा था कि अब हमारी गांव की यहाँ तस्वीर और तकदीर बदलेगी। लेकिन 6 वर्ष हो गए इस गांव को गोद लिए हुए, लेकिन आज भी यह गांव एक कहा जाए तो यह गोद में ही है। थोड़ा सा भी यह गांव आगे नहीं बढ़ा है, और इसी कारण हम लोग लगातार यहाँ विकास के नाम पर ठगा महसूस कर रहे हैं। इसको लेकर हम लोग जिला प्रशासन को, राज्य सरकार को जगाने के लिए, अपनी बात वहां तक पहुंचाने के लिए हम लोग जमीन समाधि सत्याग्रह करने को मजबूर हैं।